नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका अल्फ़ाबेट टेस्ट पार्ट नंबर 2। और इस टॉपिक को हम आगे की तरफ और लेके जाएं उससे पहले खास निवेदन आप सबसे कि भैया चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। छोटा सा काम हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। फ्री में बेहतर कंटेंट वाली पढ़ाई मिल रही है, इससे बेहतर क्या चाहिए। और मेरी तरफ से बोला गया एक स्टेटमेंट शायद आपके लिए काफ़ी है। मुझे इसके बारे में अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी तरफ से मुझे ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो चलिए सीधे आते हैं हम टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले पार्ट नंबर 2 के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हमने पार्ट फर्स्ट में क्या पढ़ा? हमने पार्ट फर्स्ट में अल्फ़ाबेट के जो लेटर होते हैं ना बच्चों, उनके बारे में पढ़ा। ए कितने नंबर पे, आर 18 पे कैसे याद रखते हैं, एल 12 पे कैसे याद रखते हैं, इस तरीके की ट्रिक हमने जानी थी। साथ में अपोजिट लेटर कौन से होते हैं, विपरीत अक्षर, उनको जाना। और उसके बाद में बाएं से बाएं जाने के लिए घटाते हैं, बाएं से दाएं जाने के लिए जोड़ते हैं। इन सब के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में बात करी थी। आज हम जो पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो पढ़ेंगे हाफ पर बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि अर्धांश पे आधारित क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। अभी अर्धांश क्या चीज़ है ये तो समझ लो कि जैसे कि आपको यहाँ पर दिया गया है अंग्रेजी वर्णमाला, और अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल जो लेटर होते हैं ना बच्चों, वो कितने होते हैं? वो होते हैं आपके 26 लेटर्स होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। और 26 अक्षरों में भी आप देख लीजिए कि फर्स्ट हाफ जो है वो बनाया गया है। अगर ए से जेड तक आपके 26 लेटर हैं तो इसके 2 पार्ट कर देते हैं। 2 पार्ट करेंगे तो 13 लेटर आ जाएंगे। तो ए से एम तक आपका कौन सा हाफ हो जाएगा? फर्स्ट हाफ हो जाएगा, यानी कि प्रथम अर्धांश हो जाएगा ए से लेकर एम तक। और इसके बाद में एन से लेकर जेड तक वापिस 13 अक्षर होंगे, और कौन सा अर्धांश बन जाएगा आपका? सेकंड हाफ बन जाएगा, द्वितीय अर्धांश बन जाएगा। ये चीज़ तो बहुत आसान सी थी, समझ में भी आ गई। लेकिन क्वेश्चन में कुछ कंडीशंस दी गई होती हैं कुछ इस प्रकार से। क्या दिया जाता है? जैसे कि मान लो कि कंडीशन ये दी गई कि यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब प्रथम अर्धांश है, देखो अल्फाबेट अभी भी ए से लेकर आपकी क्या है? जेड ही है, लेकिन हमने इसके 2 पार्ट कर दिए। तो ए से एम हो गया, और दूसरा कौन सा हुआ? एन से लेकर आपका क्या हो गया? जेड हो गया। यही तो आपकी अल्फाबेट है, यही तो अंग्रेजी वर्णमाला है। लेकिन उसने विद्वान लोगों क्या कहा कि यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना है तो किसके लिए बात करी? केवल और केवल फर्स्ट हाफ के लिए, प्रथम अर्धांश के लिए उसने बात करी। तो आप क्या करेंगे? प्रथम अर्धांश कौन सा होता है? ए से लेकर एम तक होता है ना, ये वाला फर्स्ट है और ये वाला आपका कौन सा है? सेकंड हाफ है। तो फर्स्ट हाफ को आप विपरीत क्रम में लिख दो। तो मैं इसको देखिए मिटाता हूं, इसको गायब, ये हमारे पास में है जादुई छड़ी और गायब। और इसके साथ साथ हम उसको क्या लिख देंगे? एम से लेकर ए लिख देंगे, जो कि आपका यहां पर लिखा गया है कि एम से लेकर ए। तो फर्स्ट हाफ को हमने क्या कर दिया? अपोजिट कर दिया, विपरीत रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, और दूसरे हाफ को हमने छेड़ा तक नहीं। ये तो ठीक है, लेकिन विद्वान लोगों यहां पर सिर्फ इतनी ही बात नहीं है। अब मैं आपको कहूं कि बाईं तरफ से 5वां अक्षर बताओ, अगर प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया तो बायां किस साइड होगा आपका? वो बायां होगा, वो एम की साइड होगा। और मैं कहूं दाईं साइड, तो कहीं आप ए से मत चालू कर देना। अगर आप ए से चालू कर दोगे गलत कर बैठोगे। दायां आपका कहां पे रहेगा? यहां पे रहेगा, इस कॉर्नर पे रहेगा। समझ में आ गया? ठीक है ना। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या? इफ सेकंड हाफ इज इन रिवर्स ऑर्डर, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे भाई? पहले हाफ ए से लेकर एम तक होता है ना, उसको छेड़ेंगे नहीं, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। देखिए फर्स्ट हाफ के बारे में हमें कुछ नहीं कहा, तो फर्स्ट हाफ को वैसे का वैसे रहने दे रहा है। सेकंड हाफ आपका क्या होता है? एन से लेकर आपका क्या होता है? जेड होता है। इसको हम करेंगे तो जेड से लेकर क्या हो जाएगा? एन, जिसको इस प्रकार लिखा गया है। बाईं साइड कौन सी होगी? बाएं साइड बायां कॉर्नर भैया। दाईं साइड आपकी कौन होगी? एन वाली होगी। इस चीज का ध्यान रखना। तो एक तो फर्स्ट हाफ को अगर रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, सेकंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, और अगर दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने का मतलब कि पहले वाला जो होता है वो ए से एम होता है, और दूसरे वाला कौन सा होता है? एन से जेड। तो पहले वाले को उल्टा करेंगे, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में, तो एम से ए हो जाएगा, और दूसरे वाले को करेंगे तो जेड से लेकर क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। बायां लेफ्ट वाला हिस्सा यही रहेगा आपका, राइट वाला हिस्सा जो है वो एन की साइड से रहेगा। इस बात का अपने को खास तौर से ख्याल रखना है। ये आपका बायां भाग है और ये आपका क्या है? दायां भाग है। समझ में आ गया विद्वान लोगों? और समझ में क्यों नहीं आएगा? इतने आराम के साथ में तो चीजें आपने पढ़ी है, कहीं दिक्कत तो इसमें आने का सवाल ही नहीं है। अब सवालों से याद आया, सवालों पे चलो।
क्या बात है, ये तो मैंने राइमिंग कर दी है, बहुत बढ़िया। सवालों की बात है, सवालों पे चलो तो उड़ाओ ना। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, पहला अर्धांश है उसको लिखना है विपरीत क्रम में, और प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना है तो मतलब पहले वाले को ही लिखना है, दूसरे वाले को अपने को टच नहीं करना, वैसा का वैसा रहने देना है। तो देख लो, फर्स्ट आपको रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो m से लेकर आपका क्या बनेगा, a बनेगा, नहीं क्या विद्वान लोगों। दूसरे आपके लिए बोला नहीं, दूसरा आप होता है n से लेकर z, उसको कुछ करना नहीं है। ये तो अपनी पहली कंडीशन जो अपने को दे रखी है, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या कह रहा है, दाएं से छठे अक्षर के बाएं आपको क्या कौन सा निकालना है, 11वां अक्षर जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले तो ये आपका 6 लिखा है और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है। यहां पर प्लस करेंगे कि माइनस, इतनी देर से हम प्लस माइनस पिछले वीडियो में हमने बहुत करा है। तो देखो ये दायां है और ये आपका क्या है बायां, दोनों अलग अलग है तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो दाएं और बाएं को प्लस कर दोगे आप तो 6 और 11 कितने हो जाएंगे विद्वान लोगों, 17 हो जाएगा। अब देखिए 17 गिनना किस साइड से है, तो दाएं से, फ्रॉम राइट, दाएं से आपको गिनना है। और दायां मतलब आपका कौन सा होगा, देखिए दायां भाग जो है वो ये होगा, और अगर बायां बोलता तो अपन कहां से स्टार्ट करते, एम की साइड से, दाएं से 17वां निकालना है। अब ऐसा गिनना तो है नहीं, जेड से लेकर एन तक, इस वाले हाफ में कितने हैं भैया, दोनों हाफ में 13 है, तो 13 तो यहां तक खत्म हो गए ना, दाएं जेड की साइड से चले एन तक 13 हो गए। अपने को निकालना 17वां है, 17 में से 13 चले गए, बचे कितने आपके 4, तो 4 बचे हैं ए की साइड से, तो 14वें पे आपका कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो 15 पे क्या हो जाएगा बी, 16 पे क्या हो जाएगा सी, और 17 पे क्या हो जाएगा डी, और यही तो अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी देखो भाई साहब कहां पर है, ऑप्शन डी के अंदर ही है। क्या बात है, मजे आ गए ना भाई, आराम के साथ में क्वेश्चन कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत जो है वो आने वाली ही नहीं है विद्वान लोगों। चैनल को सब्सक्राइब तो मारते रहो आप, दोस्तों तक शेयर करो यार, फैलाओ, आपके लिए ही तो है ये सारी चीजें, क्यों चिंता करते हो। दूसरा क्वेश्चन, यदि द्वितीय अर्धांश को, इफ सेकेंड हाफ इज इन रिवर्स ऑर्डर, तो बाएं से 23वें अक्षर के बाएं 16वां अक्षर, वो मैंने अंग्रेजी बीच में इसीलिए बोली है, थोड़ा सा आपको लगे कि सर को इंग्लिश भी आती है ना। तो दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 23वें अक्षर के बाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा विद्वान लोगों। एक चीज तो ये दिमाग में रखो कि दूसरा अर्धांश दिया गया तो दूसरे अर्धांश को ही अपने को करना है। पहला हाफ क्या होता है, ए से लेकर आपका एम होता है, और द्वितीय अर्धांश मतलब आपका कहां से हो जाएगा, जेड से लेकर आपका क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। इसके बाद में द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया हमने, लेफ्ट वाला हिस्सा जो है वो ये रहेगा, राइट वाला हिस्सा जो है वो आपका ये रहेगा, ये ध्यान रखना। अब ये जो वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, ये 23 है और ये आपका कितना है 16, 23 और 16 प्लस होंगे कि माइनस होंगे भाई, बाएं से बायां सेम होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, 23 में से 16 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 7 बचेगा। और 7 कहां से गिनना है, बाईं तरफ से गिनना है विद्वान लोगों। बाईं कौन सी साइड होती है आपकी, लेफ्ट वाली साइड, ए की साइड से तो गिनना है, अरे ए की साइड से गिनना है, और ए से एम तक सीधा ही पड़ा है, तो 7वां अक्षर ए की साइड से कौन सा होता है, जी होता है कि नहीं होता विद्वान लोगों। इसमें क्या करना है, हमें इधर जाना ही नहीं पड़ा, तो जी आंसर आ गया, जी है ना अपना ऑप्शन सी के अंदर। लगाओ निशान और आगे बढ़ जाओ आराम के साथ में, क्वेश्चन में मजा आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं विद्वान लोगों। तो विद्वान लोगों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो पहली बात तो ये समझ लो कि ये वाला क्वेश्चन अल्फाबेट में जो है वो हाफ पर बेस्ड नहीं है, अल्फाबेट पर जरूर बेस्ड है। अब अल्फाबेट पर बेस्ड है तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें के अक्षर और दाएं से 8वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर होंगे। पहली बात तो अगर आपको अल्फाबेट का नॉलेज है ना, कितना भी टिपिकल क्वेश्चन बना ले वो, हमारे अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग है ना, तो पहली बात तो कोई ट्रिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आसानी के साथ में आंसर आ सकता है। लेकिन फिर भी मेरा काम सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं है, मेरा काम है आपको अच्छा पढ़ाना, ताकि कम समय में आप आंसर कर पाए। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां अक्षर, बायां कौन सा होता है भैया, ए की साइड होती है, और ए की साइड से अगर हम 7वां अक्षर गिने तो आप देख लीजिए विद्वान लोगों, ए के बाद में आपका आएगा बी, सी, डी, ई, एफ, और 7वां अक्षर कौन सा हो गया, जी हो गया। बाएं से 7वां अक्षर और दाएं से 8वां अक्षर, दाएं से 8वां अक्षर अपने को देखना है, तो देखिए दायां कौन सा होता है, जेड, इसके बाद में आपका वाई बनेगा, इसके बाद में एक्स बनेगा, इसके बाद में डब्ल्यू बनेगा, यहाँ पे वी बन गया, यू बन गया, टी बन गया और एस बन गया। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, दाएं की साइड से 8वां अक्षर। अगर आप गिनना चाहें तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इन दोनों के बीच में कितने अक्षर होंगे, तो इन दोनों के बीच में अक्षर गिने, जी
जी के बाद में क्या आएगा, एच, एच के बाद में आई, आई के बाद में जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू और आर। यहाँ पे 3, 3 6, 3 9 और 2 11। आंसर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ऑप्शन ए में टिक करेंगे, आराम के साथ में चीज़ें हो जाएंगी। विद्वान लोगों कुछ इस तरीके से थोड़ी ना करना है अपने को। अब विद्वान लोगों एक चीज़ देखो, हमें करना है जल्दी, और हमने पढ़ा है अगर रैंकिंग टेस्ट, और अगर रैंकिंग टेस्ट नहीं भी पढ़ा ना, तो विद्वान लोगों जब कभी भी मध्य में अक्षर निकालने हो ना, मध्य में अक्षर किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, तो देखिएगा, अगर मिड पर्सन अगर अपने को या मिड में लेटर आपको निकालने हैं, तो आप क्या करें, कुल में से बायां और दायां को जो है वो आप जोड़ के घटा दें, कुल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है ना, ये अपने को ध्यान रखना है। अब कुल कितने होते हैं अल्फाबेट में लेटर आपके, 26 अक्षर होते हैं ना, माइनस लेफ्ट से वैल्यू आपको कितनी दे रखी थी, 7 दे रखी थी, राइट से वैल्यू कितनी कौन सी थी, 8। तो 26 में से 7 और 8 कितने घटाएंगे आप, 15 अगर आप माइनस कर देंगे और 15 माइनस कर देंगे विद्वान लोगों, तो आपका कितना बचेगा, 11 बचेगा, और यही तो अपना आंसर आएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप आराम के साथ में इसको कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, बाएं से 5वां अक्षर और दाएं से 13वें अक्षर के मध्य के कौन सा जो है वो अक्षर होगा, ये अपने को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बार बेसिक से बता देता हूँ, इसके बाद में सारी चीज़ें अपन फटाफट करते जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए, बायां प्लस दायां ही जुड़ेगा, बाएं और दाएं उनके बीच में अपने अक्षर है वो निकलेंगे, बाएं और बाएं का मत कर देना। तो देखिए, बाएं से 5वां अक्षर कौन सा होता है, बाएं से यानी कि लेफ्ट की साइड से ई जो है वो 5वें नंबर पे होता है। इसके अलावा राइट साइड से जो है वो आपका कितना है, 13वां, और राइट साइड से 13वां जो होता है, अगर आप इसको लेफ्ट साइड से बनाना चाहते हो, 27 में से घटाओ 13 तो आपके कितने बनेंगे, 14। तो राइट से जो 13वां लेटर जो होता है वो क्या होता है, आपका एन होता है। तो ई और एन के बीच में कितने होंगे, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो देखिए, ई के बाद में आएगा एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, ये 3 6 और 2 कितने हो गए, 8। लेकिन विद्वान लोगों इस तरीके से करेंगे तो हमने इतना भी जो टाइम लगाया वो भी अपने को टाइम नहीं लगाना। और अगर ये टाइम नहीं लगाना तो विद्वान लोगों क्या बताया मैंने, अगर आपको मिड पर्सन अगर आपको निकालने हैं, मिड अगर आपको लेटर अगर आपको निकालने हैं मिड लेटर, तो आप क्या करेंगे, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट करेंगे। टोटल आपका कितना है 26 माइनस लेफ्ट से वैल्यू जो है वो आपको कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है बाईं तरफ से, और राइट साइड से वैल्यू कितनी दे रखी है, 13 दे रखी है। 5 और 13 कितने हो जाएंगे आपके जो है वो 18 हो जाएंगे। तो 26 में से अगर आप 18 माइनस करते हैं, 26 माइनस 18, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा विद्वान लोगों, 8 हो जाएगा। यहाँ पर भी हम गिनने थे तो कितने आए थे, 8, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो बाएं से 7वें अक्षर और बाएं से ही आपको कौन सा निकालना है, 11वां अक्षर। मैंने बताया था ना विद्वान लोगों, हमें बायां और दायां जो है वो आपको देखना होता है। अगर वो ही करेंगे तभी आपकी वैल्यू जो है वो आपकी निकल पाएगी, अदरवाइज जो है वो आप नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको सीधी वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है, अगर बेसिक से वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बाएं से 7वां अक्षर, बाएं से 7वां अक्षर, एक ही साइड से 7वां अक्षर कौन सा होता है, जी होता है। और बाईं साइड से 11वां अक्षर, एक ही साइड से आपका 11वां अक्षर कौन सा होता है, के। इन दोनों के बीच में कितने लेटर हैं ये आप देख लीजिए। तो जी के बाद में क्या आता है, एच, आई और जे, यानी कि लेटर कितने आए, 3 आपका ऑप्शन डी के अंदर है। ऑप्शन डी टिक करो, आगे बढ़ जाओ। लेकिन सर ट्रिक बताओ, आपकी ट्रिक फेल हो रही है। ट्रिक नहीं फेल हुई, मैंने क्या बोला कि अगर आपको मिड लेटर निकालने हैं तो बायां और दायां होना चाहिए, और अगर बायां होता है उसको दायां बदलना कोई बहुत बड़ी काम नहीं है। जैसे कि अगर आपको ए जो है वो कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे आता है, उसको दायां बदलना है, 27 में से घटाओ कितने पे आ जाएगा, 26 पे आ जाएगा। तो बाएं से आपको कौन सा दे रखा है, 7वां, ठीक है ना। टोटल माइनस आपका क्या करना पड़ता है, लेफ्ट प्लस राइट करना पड़ता है ना। तो टोटल आपका कितना है, 26 है, माइनस लेफ्ट से वैल्यू आपकी पहले कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है। लेकिन ये भी दूसरी भी वैल्यू कहाँ से दे रखी है, ये भी तो सर है ना लेफ्ट से दे रखी है। इसको राइट बदलो भाई। अगर साइड चेंज करनी है, एक ज़्यादा में से घटाते हैं, 27 में से आपको 11 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो राइट से वैल्यू उसकी कौन सी हो जाएगी, 16। 16 और 7 कितने हो जाएंगे, 26 में से अगर आप 23 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 3 ही आएगा, जो कि अपना सही है, बिल्कुल करेक्ट है। दोनों चीज़ें मिल रही है ना। अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन करते जाएंगे ना, विद्वान लोगों को दिक्कत नहीं आनी है। सीधे चलो भैया क्वेश्चन पे, अगले पे। ये देखो बढ़िया सा क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग खराब कर देगा।
सर यहाँ पे आपका जो है वो फंडा गलत हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा विद्वान लोगों। पहले तो ये चीज़ देख लो कि पहले तो अपने को बेसिक से करना है। मैं इसको बेसिक से करके बताता हूँ। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वां अक्षर, बाएं से 20वां अक्षर कैसे याद रखा था? बाएं से 20वां यानी कि एक ही साइड से आपका कौन सा होता है, आपका जो होता है वो टी होता है, लेकिन टी को अपने को आगे लिखना पड़ेगा विद्वान लोगों। तो बाएं से जो है वो आपका 20वां अक्षर आपका कौन सा हो जाएगा? टी हो जाएगा। और दाएं से 15वां अक्षर, दाएं से 15वां अक्षर अब कैसे पता करें? 27 में से घटाओ, 27 में से 15 घटाया, 27 में 15 घटाया तो मतलब क्या बचा? 12, मतलब कौन सा? आपका एल। तो एल और टी के बीच में कितने अक्षर होंगे ये अपने को फाइंड आउट करना है। कि दाएं से 15 है इस साइड से, लेकिन ये बाएं से आपका कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो एल और टी के बीच में कितने होते हैं? इसके बाद में होता है एम एन ओ पी क्यू आर एस, गिन लीजिए बस। तो 3 और 4 कितने हो जाएंगे? 7। 7 अपना जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। हम लगाएंगे, पहले ही बोल रहे हैं, लेकिन अब आपको सर आप ट्रिक से करके बताओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। रैंकिंग एंड ऑर्डर में ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से काम आएगी हमारा जो टॉपिक आएगा उसके अंदर। लेकिन विद्वान लोगों, मिड लेटर अगर आपको निकालने हैं तो टोटल माइनस क्या करना पड़ता है? लेफ्ट प्लस राइट है वो करना पड़ता है, बायां प्लस दायां करना पड़ता है। बायां और दायां दे रखा है तो बायां दायां दे रखा है, तो 26 माइनस बाएं से वैल्यू कितनी है आपको? बाएं से 20 दे रखा है आपको, तो 20 रख दीजिए। इसके बाद में दाएं से कितना दे रखा है? 15 दे रखा है, ये लीजिए 15 रख दीजिए। तो 26 माइनस आपका कितना हो जाएगा? सर 35 हो गया। कितना ज़्यादा गया? देखिए 26 में से 35 नहीं कर सकता ना। ध्यान रखो विद्वान लोगों, ये वाली वैल्यू अगर बड़ी हो जाए तो ये एक दूसरे को क्रॉसिंग वैल्यू हो गई है, ठीक है ना। तो ये जितना मान ज़्यादा जाता है, कितना ज़्यादा जाता है? 9 ज़्यादा जाता है। तो जितना भी ज़्यादा जाए उसमें से 2 घटा दो, आंसर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी, जो आपको अच्छा लगे, जो आपका टाइम बचाए और जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वहाँ टाइम कम ही लगेगा। सर ये क्या बात कर रहे हो? हाँ विद्वान लोगों, ध्यान रखो, आपका कोई भी तरीका जब तक अच्छा नहीं होगा, जब तक मेथड अच्छा नहीं होगा, तब तक, जब तक कि आप उस पर बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे। दुनिया का कितना भी इजी तरीका आपको बता दिया जाए वो आपके लिए टफ हो जाएगा अगर आप उसको सिर्फ ऐसे पेन में देख के छोड़ दिया, हाँ जी साहब अपन फोड़ जाएंगे, ऐसे नहीं फूटेगा पेपर। तभी फूटेगा भाई साहब। मतलब आप सोच रहे हैं पेपर कैसे फूट सकता है, मेरा कहने का मतलब पेपर तभी क्रैक होगा विद्वान लोगों जब आप अपना तन मन धन जो है जितना हार्ड वर्क कर सकते हैं लगा दीजिए जान। मैं कह रहा हूं ना, बढ़िया रिजल्ट आपके जो मार्कशीट में निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अब देखिए विद्वान लोगों, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर और दाएं से 7वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा, ये अपने को फाइंड आउट जो है वो करना है। विद्वान लोगों, पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि अगर आपको वर्णमाला का नॉलेज है, दुनिया का कोई क्वेश्चन आपके लिए टफ हो ही नहीं सकता। पहले तो बाएं से 8वां अक्षर तो फाइंड आउट कर लो। बाएं से 8वां अक्षर यानी कि एक ही साइड से 8वां अक्षर अगर हम करें तो वो आपका कौन सा हो जाता है? एच हो जाता है, और एच का नंबर कितना हो गया? 8 हो गया। इसके बाद में कह रहा है कि दाएं से 7वां अक्षर, दाएं से 7वां अक्षर कौन सा होता है भाई साहब? इतना सा है कि 20 में से आप 7 घटा दो तो कितना बचेगा? 20 में से मतलब 27 में से अगर हमने 7 माइनस किया तो आपका कितना बचेगा? 20 बचेगा, और 20 पे आपका क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। तो टी हो जाएगा 20 पर, तो यहां पर हो गया आपका 20, और 20 पे होता है अपना टी, तो टी लिख देते हैं। तो अब ये कह रहा है कि एच और टी के मध्य जो एकदम सेंटर में जो है वो कौन सा अक्षर होगा, ये अपने को फाइंड आउट करना है। पहले इनके बीच में अक्षर निकालते हैं कौन कौन से होंगे। देखिए एच के बाद में आपका क्या बनेगा? आई, आई के बाद में आपका क्या बनेगा? जे, जे के बाद में के, इसके बाद में एल, इसके बाद में एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर और एस। ये आपके लेटर है। अब ये कह रहा है कि एच और टी के एकदम बीच में कौन, एग्जैक्टली मिड जो है वो कौन सा बैठा हुआ है। एग्जैक्टली मिड का मैंने मतलब अगर मैं समझाने जाऊं तो देख लीजिए, जैसे कि मैं हूं और मैं जो है वो, मेरे इधर एक आदमी है, इधर एक आदमी है, मेरे मतलब लेफ्ट में भी एक वैल्यू और राइट में भी अगर एक वैल्यू है, तो इसका मतलब मैं दोनों के बीच में हूं। अगर 5 लोग बैठे हुए हैं तो 2 इधर 2 इधर, मिड वाला बीच में। 7 बैठे हुए हैं, 7 बैठे हुए तो 3 इधर 3 इधर, एक मिड में। वो मिड वाला जो है वो एकदम बीच में होगा। यहां पर आओ, यहां पे अगर आप देखें तो देखिए 1 2 3 3, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 हुए। अब 11 में टुकड़े कैसे करोगे आप? 11 में टुकड़े ऐसे करेंगे कि एन जो है ना वो आपका एकदम मिड में बैठ जाए। इसके आपका अगर आप राइट में देखें तो वैल्यू कितनी है आपके? 5 अक्षर है। और अगर आप यहां पर देखें तो भी आपका कितना है? 5 अक्षर है। लेफ्ट और राइट में वैल्यू बराबर है, तो आंसर कितना हो जाएगा?
एन हो जाएगा और एन से अपने को तुक्का बिठा देना है। तुक्का का मतलब हमने निकाला है भाई साहब, अपना ऑप्शन जो है वो टिक हुआ है 7 नंबर, जो सी में दिया गया है एन। अब देखो विद्वान लोगों, अगर मुझे इस क्वेश्चन को जल्दी करना होता ना तो वो किस तरीके से करता वो आप समझ रहे हो। हमें अगर इस क्वेश्चन को अगर जल्दी करना है तो सीधी सी बात एक ही है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से अगर आपको 8वां अक्षर दे रखा है तो वो तो ठीक है, बाएं से आपका अक्षर कौन सा हो गया, 8 हो गया। अब जो आपको दाएं से जो अक्षर दे रखा है ना, अब दाएं से अक्षर जो दे रखा है वो कौन सा आपका 7 नंबर, लेकिन उसकी वैल्यू हमें कहाँ से निकालनी है, बाएं से ही वैल्यू निकालनी है, एक ही साइड से रखना है दोनों को। तो अगर दाएं से कोई 7वां है तो बाएं से वैल्यू बता दें तो 27 में से 7 माइनस कर दो, क्योंकि एक ज़्यादा में से घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और उसका भी कितना हो गया 20, और इन दोनों को डिवाइड बाय क्या कर दो, 2 कर दो। डिवाइड बाय 2 करोगे तो 20 + 8 कितना हो जाएगा 28, और 28 में 2 का भाग दोगे तो आंसर कितना हो जाएगा 14। 14 पे आपका क्या होता है, एन होता है। ऑप्शन सी पे टिक कर दिया हमने, बिल्कुल करेक्ट हो गया। ये चीज़ समझ आई ना, ये लास्ट वाली, हमें दोनों को एक ही साइड से लेना है, ध्यान ये रखना। पहले बायां दिया, दूसरे को भी बायां बनाओ, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो, 2 से भाग दे दो, आपका आंसर आएगा ही आएगा। दूसरे क्वेश्चन पे चले, क्या दिया गया है अंग्रेजी वर्णमाला में, बाएं से आपको कौन सा दिया गया, 10वां अक्षर। सीधा ट्रिक से अगर मैं करूं तो बाएं से हो जाएगा 10वां अक्षर, लेकिन ये तो दाएं से दिया गया, दाएं से दिया गया तो इसको 27 में से माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 16, और 10 और 16 कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। 26 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 13। 13 का मतलब आपका क्या होता है, एम एकदम एग्जैक्ट लिमिट बैठ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्वान लोगों ये तो समझ आ गया होगा, इतना जल्दी हमने क्वेश्चन उड़ा दिया। प्रैक्टिस अगर रहेगी ना आपकी, कोई भी क्वेश्चन आपसे बड़ा नहीं है, और कैसे हो सकता है। और मुझे ना मैं ये कहने की बात नहीं है कि सिर्फ मैं विद्वान लोग आप तो फोड़ के आओगे, आप तोड़ के आ जाओगे, यार मुझे लगता है कि आप कर जाओगे। जब मुझे लग सकता है, इतनी दूर आपसे मैं बैठा हूँ, बैठा कितनी दूर हूँ, बस जस्ट मैं उस आपकी स्क्रीन के जस्ट पीछे हूँ। लेकिन जब अगर मुझे विश्वास है कि अगर आप पेपर क्लियर कर देंगे तो आपको तो अपने आप पे होना चाहिए ना बच्चे। ये जो आपके चेहरे पे जो धीमी धीमी मुस्कान है ना, बस यह आपकी बरकरार रहे जब आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलें। तब आप ज़्यादा सपनों में नहीं खोते हैं, सीधा क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्या दिया गया क्वेश्चन। लेकिन विद्वान लोगों, इस तरीके के क्वेश्चन को, अक्षर युग्म के क्वेश्चन को बहुत ढंग से देखना है। एग्जाम में मैं क्या कह रहा हूँ, छप के आ रहा है ये क्वेश्चन, एकदम डिट्टो आएगा, ये आप समझ लो। बस ये जो क्रेडिबल जो लिखा हुआ है ना, इसकी जगह कुछ अलग आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी आए। देखो विद्वान लोगों, इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या दिया गया है कि शब्द क्रेडिबल में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं कि उनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ये थोड़ी सी टिपिकल सी लैंग्वेज है, इसको थोड़ा सा आसान बनाते हैं। किस तरीके से, मैं जो है वो सबसे पहले तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा और ऊपर की तरफ भेजते हैं, क्योंकि अपने को जगह जो है वो बहुत चाहिए इसके अंदर। अपने को क्रेडिबल में अक्षरों के ऐसे जोड़े निकालने, उससे पहले मैं आपको क्या कहता हूँ, एक वर्ड जो है वो लिख रहा हूँ, PARK। इसके बारे में तो आप जानते होंगे, पार्क यानी कि सुबह शाम घूमने जाते होंगे, हाँ जाया करो भाई। तो पार्क में अगर आप देखें तो यहाँ पर P और R, इन दोनों के बीच में कितने लेटर हैं। मैं इस वर्ड की बात कर रहा हूँ कि पार्क में P और R के बीच में कितने लेटर हैं, तो आप क्या कहेंगे कि सर 1 लेटर है। और मैं कहूँ कि P और R के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने होते हैं, तो आप क्या कहेंगे, सर PR। सर क्यों होता है, 1 होता है, मतलब P और R के बीच में भी 1 होता है, और यहां पर भी P और R के बीच में कितना है, 1। ऐसे जोड़े अपने को युग्म ढूंढने हैं, ऐसे लेटर पेयर ढूंढने हैं विद्वान लोगों। लेकिन हमें ढूंढना किसके अंदर है, हमें वर्ड दिया है, क्या वर्ड दिया गया है, क्रेडिबल दिया गया, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, C, इसके बाद में आपका आगे क्या लिखा हुआ है R, इसके बाद में आगे क्या लिखा हुआ है D, इसके बाद में I, और इसके बाद में BLE। क्रेडिबल को अक्षरों के जोड़े अपने को फाइंड आउट करने हैं, तो आराम के साथ में कर सकते हैं विद्वान लोगों। कोई इतना कोई मुश्किल काम जो नहीं है कि आप कर ही नहीं पाए। सबसे पहले तो अपने को कुछ कंडीशन जो है वो इनका ध्यान में रखना है कि यहां पर जो अल्फाबेट जो है वो A से लेकर आपकी कहां तक रहेगी, Z तक ही रहेगी, इससे ज्यादा अपने को आगे नहीं जाना है। A से लेकर Z तक ही अल्फाबेट रखनी है।
साइक्लिक ऑर्डर में रन मत कर देना कि ए से जेड, जेड के बाद में ए, ऐसे तो फिर अपन सुबह से शाम तक घूमते रहेंगे। और दूसरा काम है कि अपने को लेटर पेयर जो देखने हैं ना, वो बोथ साइड देखने हैं। बोथ साइड का मतलब आपका क्या है कि दोनों तरफ जो है वो देखना है। इसके अलावा तीसरा काम जो है वो अंत तक बोलेंगे आप, मतलब अंत तक बोलने का मतलब धीरे धीरे समझ में आएगा, ये बोलना क्या है, ये क्या नहीं, ये इन सब का ध्यान में रखना है। ये 3 पॉइंट दिमाग में रखना। अब सबसे पहले अपना लेटर कौन सा है, यहाँ पर सबसे पहला लेटर है सर सी है, तो हम सी से चालू करेंगे और सी से चालू करते करते आगे की तरफ जाएंगे। अब सी के बाद में क्या आता है, देखिए जहाँ जो लेटर है ना वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि सी है तो सी से स्टार्ट कर दो अल्फाबेट, मतलब वर्णमाला। सी के बाद में क्या आता है, डी आता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है सर। अब क्या करें, बोलते जाओ जब तक मिले नहीं। सी के बाद में आया डी, डी के बाद में क्या आया, ई। सर आपने भी बोला ई और यहाँ पर भी लिखा गया है ई, लेटर पेयर बना दो। सी, सी के बाद में डी, डी के बाद में क्या है, ई, यहाँ पर भी क्या है, ई, लेटर पेयर बन गया। तो सी और ई जो है वो एक लेटर पेयर तो अपना बन गया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सी और ई पहला लेटर पेयर, लेकिन मैंने लास्ट में क्या लिखा, अंत तक बोलना है, लास्ट तक लेके जाना है। सी और ई बन गया, इसका मतलब सी से छोड़ नहीं देना, लास्ट तक बोलो। सी के बाद में डी, ई बन चुका है। सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, आगे नहीं बना। हम क्या करते हैं, पहले इस साइड लेके जाएंगे फिर इस साइड ले आएंगे, बोथ साइड बोलना है। इसके बाद में दूसरा लेटर अपना सी का काम जो है वो हो चुका है, और सी का काम हो चुका है तो मैं सी के ऊपर एक बार जो है वो क्रॉस लगा देता हूँ, सी का काम हो गया। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आर से। और विद्वान लोगों अगर आर से स्टार्ट अगर हम कर रहे हैं तो आर से अल्फाबेट बोल दो। आर के बाद में क्या आता है, एस। आर पे आर ही बोलेंगे, आर पे दूसरा नहीं बोलना है। आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स नहीं बना, कोई बात नहीं, तो आर से भी अपना काम हो गया। इसके बाद में ई से चालू करेंगे, ई के बाद में एफ, जी, एच, आई, जे नहीं बना, कोई बात नहीं। इसके बाद में डी है तो डी पर डी बोलिए और आगे चलिए। डी, ई, एफ, जी, एच नहीं बना, कोई बात नहीं है विद्वान लोगों। इसके बाद में कहां पे चलेंगे, आई से चलेंगे। आई, जे, के, एल नहीं बना सर, कोई बात नहीं है विद्वान लोगों। बी से आगे चलो, बी, सी, डी नहीं बना सर, कहीं पे मेल नहीं हो रहा। एल से आगे चलेंगे, एम नहीं बना, और ई से आगे अगर हम चलेंगे तो भी नहीं बनेगा, क्योंकि आगे तो कोई लेटर ही नहीं है। लेकिन मैंने क्या बोला कि बोथ साइड बोलना है, तो अब ई की साइड से एल, बी, आई ऐसे इधर की तरफ है वो हम मूव करेंगे। तो ई से चालू करते हैं, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल नहीं बना, तो ई से नहीं बना तो एल से चालू करो। एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर सर नहीं बन रहा। बी, सी, डी, बी, सी, डी ये आपका कौन सा बना, दूसरा बना। अंत तक बोलना है, बीच में नहीं छोड़ना कि एक बार बन गया तो आपको छोड़ देना। बी, सी, डी बन चुका है, वापिस देखिए, बी, सी, डी, ई तीसरा। बी, सी, डी, ई, एफ, जी नहीं बनेगा। इसके बाद में आई, जे, के, एल, एम नहीं बनेगा। डी, ई, डी और ई बन गया आपका, तो नंबर कितना बना आपका, 4। डी, ई, एफ, जी, ई से आगे इधर बोलेंगे तो ई के बाद में एफ, जी नहीं बनेगा, आर से एस नहीं बनेगा, सी से आगे जा नहीं सकते। तो टोटल लेटर पेयर जो है वो आपके कितने बने, वो आपके चौथा आया, तो 4 जो है वो अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आई ना विद्वान लोगों? अगर ये आपको समझ में आ गया है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपन करते हैं दबा के। क्या दिया गया है, क्लिंग में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़ेंगी, उनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। क्लिंग में अक्षर हालांकि 5 ही दिखाई दे रहे हैं, बट बनेंगे बहुत सारे, गलती नहीं करनी है। चालू हो जाओ, स्पीड के साथ में इसके आंसर करने अपने को। लेकिन विद्वान लोगों इतना इजी नहीं है, इतना इजी होता तो अपन बात ही क्या होती। चलो देखो, क्लिंग में अपने को निकालना है ना, तो क्लिंग में अगर हम निकालें तो सबसे पहले आपका क्या है, के, इसके बाद में क्या है आपका एल, इसके बाद में आपका क्या है आई, इसके बाद में आपका क्या है एन, और इसके बाद में आपका जी। सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे, पहला लेटर क्या आपका के है तो के से स्टार्ट करो। के के बाद में आपका एल, तो पहला ही बन गया भाई, लेकिन लास्ट तक बोलना है के, एल, एम, एन, तो के से एन जो है वो आपका कौन सा बन गया, दूसरा बन गया। ठीक है, इसके बाद में के, एल, एम, एन, ओ, आगे तो ओ तो है नहीं, तो के से एल, के एल और के एन जो 2 बनेंगे आपके। अब हम कहां से स्टार्ट करेंगे, एल से। एल के बाद में एम, एन, ये बन गया आपका कौन सा, तीसरा बन गया। एल, एम, एन, ओ, आगे तो है नहीं। इसके बाद में आई से चालू करें तो आई, जे, के नहीं है, एन से ओ नहीं है, जी से आगे जा नहीं सकते। उल्टी साइड भी तो अपने को बोलते हुए लेके आ रहे हैं, जी, एच, आई, नंबर कौन सा बन गया, 4 बन गया। विद्वान लोगों ध्यान रखें, लास्ट तक बोलना होता है, तो जी, एच, आई, जे और के
तो GK बन गया, नंबर कितना बन गया 5 बन गया। इसके अलावा N से अगर हम करें तो NOP करेंगे, ठीक है। I J और K, तो I J K आपका कितना हो जाएगा 6। 6 से तो ज़्यादा ऑप्शन ही नहीं और बनेंगे भी नहीं, ऑप्शन 6 यानी कि ऑप्शन डी में अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा अपने को माथापच्ची करने का ही नहीं है, 6 से ऊपर कहाँ जाएंगे, है ना। थोड़ा बहुत दिमाग का भी यूज करने का ना। तो चलिए फिर भैया, डेबल में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़ेंगे, उनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। बहुत एकदम कूल लेके पढ़ाई करो, मेरा कोई ये मतलब ही नहीं रहता है कि बहुत एकदम ऐसे एग्जॉस्ट होके एकदम पढ़ाई करनी। क्यों भाई, क्या है, पढ़ाई तो है। एक आपका ना एक बहुत फेमस पर्सन बनने का, आपकी सोसाइटी में बहुत बड़ी इज्जत होने में सिर्फ एक एग्जाम ही तो बीच में आ रहा है ना, सिर्फ एक पेपर यार। एक पेपर को आप चुटकियों में हल कर सकते हो, एक पेपर थोड़ा एक रात में जिंदगी पलट जाएगी, ठीक है ना। हालांकि वो एक रात में जिंदगी पलटने के लिए कई रातों से लड़ना पड़ेगा, ये बात अलग है, ठीक है ना विद्वान लोगों। लड़ते हुए जाना है अपने को, लड़ते हुए जाना है। और राहत भाई, राहत इंदौरी साहब ना बहुत जो है ना, हम तो बहुत बड़े दीवाने उनके, और बहुत बढ़िया बढ़िया उन्होंने लिखा है। तो उनकी कुछ लाइन है कि आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। क्या? आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, अगर जीना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज़ देते हैं, सफ़र जारी रखो। बस लड़ते रहना, हिम्मत मत हारना, सब सह लेंगे। डेबल में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़ेंगे, उनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। किस में निकालना है? डेबल में। चलो भाई विद्वान लोगों, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ऊपर किया जाए। निकालना अपने को डेबल का है तो डेबल लिख लिया जाए। कितने बनेंगे? 1 3 4 6 ऑप्शन में अपने। तो देखिए सबसे पहले अपने का क्या है, डी है, इसके बाद में ए है, और इसके बाद में डबल बी है, एल ई बनाते हैं। डी से चालू करेंगे तो डी क्या बने, ई एफ जी एच आई नहीं बनेगा। ए बी, देखिए भाई साहब यही बन गया, ए बी सी डी ई, ए ई बन जाएगा आपका नंबर 2। इसके बाद में बी सी डी ई, तो बी से ई बन जाएगा नंबर 3। बी सी डी नहीं बनेगा, एल से एम नहीं बनेगा, ई से नहीं बनेगा। ई से इधर बनते हैं क्योंकि दोनों साइड बोलना पड़ेगा। ई के बाद में एफ जी एच आई जे नहीं बनेगा। एल एम, एल से तो बड़ा ही नहीं है, इधर तो बोलना ही नहीं है। बी सी डी ई नहीं बनेगा। बी सी और डी ये आपका क्या बन जाएगा, नंबर बन जाएगा 4। चौथा यहाँ पर ए से बी नहीं बनेगा, डी से नहीं बनेगा, नंबर बनेंगे 4। टोटल ऑप्शन सी के अंदर जो है वो 4 लिखा हुआ है, और 4 ही अपना आंसर जो है हो जाएगा। विद्वान लोगों समझ में आ गई होगी ये चीज़, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आराम के साथ में हो जाएगा। और अगर रीजनिंग पढ़ रहे हैं और रीजनिंग का ही हमने लेटर पेयर नहीं निकाला तो कैसे बात बनेगी। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, और हमने इस वीडियो में धमाके कर दिए भाई साहब। मतलब एक भी क्वेश्चन आपके जो है वो एग्जाम में इधर उधर नहीं होना। रीजनिंग में आपको लेटर पेयर निकालने हैं, किस तरीके से निकालेंगे विद्वान लोगों देख लो। अब आप रीजनिंग में निकालें तो रीजनिंग को लिख दो। आप क्या लिखना है, रीजनिंग लिखो पहले तो, और रीजनिंग के स्पेलिंग तो भैया आनी चाहिए, रीजन, और उसमें क्या लगाओ, ING, तो क्या बनेगा, रीजनिंग। आपके सफलता में बहुत बड़ा रोल रहने वाला है इसका। तो चलिए अब हम करते हैं इसमें लेटर पेयर कितने बनेंगे। तो R से चालू करेंगे, RSTUVWXYZ नहीं बना सर। ई से चालू करेंगे तो EFGHIJKL नहीं बनेगा। ABCDEFG, वाव, ए से जी, देखिए बना कि नहीं बना। ए के बाद में BCDEF और G पहला बन गया ना। STUVWX नहीं बनेगा। OPQRS नहीं बनेगा। NOPQ नहीं बनेगा। IJK नहीं बनेगा। NO नहीं बनेगा। G से आओ, GHI कितना बनेगा, नंबर बनेगा 2। GHIJKLMNO नहीं बनेगा। NOPQRSTU नहीं बनेगा। IJKLMNO नहीं बनेगा। NO नंबर बन गया कितना, तीसरा बन गया। NOPQRS नहीं बना। OPQRS नहीं बना। ST बनेगा नहीं। ABCD बनेगा नहीं। E से इधर नहीं बनेगा, R से इधर नहीं बनेगा। टोटल कितने बने, 3, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आज हमने जाना है जो आपके हाफ पर जो बेस क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे करते हैं, बीच में अक्षर कैसे निकालते हैं, बीच वाला अक्षर कैसे निकालते हैं, लेटर पेयर के क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो ये पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट पार्ट में जो बात करेंगे वो कुछ और क्वेश्चंस पे, अल्फ़ाबेट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं विद्वान लोगों। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।